वेलकम टू आसिमा फाउंडेशन एक्सेल की सेशन 2 क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम रैप टेक्स्ट, मर्ज एंड सेंटर, कंडीशन फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, सेल्स स्टाइल एंड सॉर्ट एंड फिल्टर्स, इन टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि रैप टेक्स्ट होता क्या है। रैप टेक्स्ट ये एक ऐसा ऑप्शन है कि आपने अगर एक सेल में कोई इन्फॉर्मेशन इंटर की है और वो सेल की इंफॉर्मेशन उस सेल से क्रॉस करके दूसरे सेल में जा रही है, तो आप ये चाहते हैं कि आप जो इन्फॉर्मेशन है आप उसी सेल में एडजस्ट करना चाहते हैं, तो आप रैप टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। फिर से मैं बताता हूँ, रैप टेक्स्ट एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आप एक सेल की इंफॉर्मेशन को, अगर उसकी साइज़ ज़्यादा है तो उसी सेल में एडजस्ट करने के लिए रैप टेक्स्ट का यूज़ किया जाता है। तो देखिए, मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ से एक्सेल को ओपन किया, अब मैंने यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट। मैंने यहाँ पर देखिए, मैंने लिख रहा हूँ यहाँ पर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। अब ये सेल से बाहर जा रहा है, आप इसी सेल की साइज़ को इंक्रीज़ नहीं करना चाहते हैं, उसी में ही एडजस्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर होम के अंदर, अलाइनमेंट के अंदर रैप टेक्स्ट होता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं रैप टेक्स्ट। अब सेकंड हमारा आता है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का कॉन्सेप्ट ये है कि एक सेल में लिखी हुई इंफॉर्मेशन को आप कई सेलों के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो मर्ज एंड सेंटर क्या होता है कि आप एक सेल की इंफॉर्मेशन को कई सेल के साथ ज्वाइन करके सेंटर में डिस्प्ले कर सकते हैं। कुछ इस तरह से, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा, इस जगह मैंने लिखा स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, और आपने इसको सिलेक्ट किया करके होम के अंदर, अलाइनमेंट के अंदर मर्ज एंड सेंटर पे आप क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से मर्ज हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं मर्ज एंड सेंटर। मर्ज भी हो गया और बीच में आ गया, मतलब सेंटर पे आ गया। तो ये हमारा रैप टेक्स्ट और मर्ज एंड सेंटर, मैंने यहाँ पर ये दो चीज़ अभी बताई आपको। अब मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग बताने जा रहा हूँ। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को बताने से पहले मैं आपके सामने एक टेबल छोटी सी क्रिएट करूँगा, उसके बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ रखा स्टूडेंट की जगह मैंने यहाँ पर रखा है, मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी रखी है, और मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय नेम रखा है, और यहाँ पर मैंने वर्किंग टाइम रखी है, और इस जगह पर मैंने उसका प्रोफाइल रखा है, और इस जगह मैंने उसकी बेसिक सैलरी इंटर किया। मैंने इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल बी से बोल्ड करके, और इसको सेंटर पे कर रहा हूं मैं इसे। ये मैंने सेंटर पे भी कर दिया, इसका बैकग्राउंड कलर भी मैंने यहाँ से चेंज कर दिया। मैंने यहाँ पर E101 यूज़ किया, और इसे मैं ड्रैग कर लूँगा। फिर मैंने एम्प्लॉय नेम लिखा, वर्किंग टाइम मैंने इंटर किया 9 to 11, 11 to 1 कर दिया। मैंने इसी को कॉपी कर रहा हूँ मैं,
और इसे पेस्ट किया और यहाँ मैंने 9 to 11 किया। प्रोफाइल्स में मैंने मैनेजर, ट्रेनर, सेल्स, मार्केटिंग और लास्ट मैनेजर। सैलरी में यहाँ एंटर कर रहा हूँ 7,000, 5,000, 5,000, 6,000, 7,000 मैंने इंटर कर दी। अब हम इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है कि नाम से ही लग रहा है कंडीशन के बेस पर। तो जैसे अब यहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि होम के अंदर स्टाइल्स के अंदर कंडीशन फॉर्मेटिंग होती है। हाईलाइट, सेल्स, रूल्स है, टॉप बॉटम है, डेटा बार है, कलर है, आइकॉन्स के बेस पे। अगर मैं हाईलाइट, सेल्स, रूल्स की बात करता हूँ तो यहाँ सबसे पहले जो है वो है ग्रेटर देन। मैं इस टेबल के अंदर से उसकी सैलरी फिच करना चाहता हूँ जिसकी सैलरी ग्रेटर देन 6,000 है, उसका रिकॉर्ड मैं फिच करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैं इस टेबल में उसकी सैलरी फिच करना चाहता हूँ जिसकी सैलरी ग्रेटर देन 6,000 है। मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाएंगे, हाइलाइट्स में जाएंगे, ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे। अब मैंने ग्रेटर देन 6,000 रखा है और कलर आप जो चाहते हैं वो यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये लाइट रेड किया और ओके किया। ये देखिए ग्रेटर देन 6 से हमारे ये दोनों हैं, इसको ये यहाँ पर फिच कर दिया। अब अगर इसी तरह हम कर सकते हैं, लेस देन भी कर सकते हैं, बिटवीन भी कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार बिटवीन दिखा देता हूँ। बिटवीन मैंने रेंज आपने दे दिया कि इतने से इतने के बीच में। तो जैसे मैंने दिया कि 5,000 और 7,000 के बीच में जो हमारा, जिसकी सैलरी हमारी 5,000 से 6,000 के बीच में है, उसका रिकॉर्ड मुझे फिच करना है। तो मैं यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट किया और हाईलाइट में जाकर बिटवीन पे जाऊँगा और मैंने 5,000 इंटर किया और यहाँ पर मैंने 7,000 इंटर किया। तो 5,000 और 7,000 के बीच वाले का मतलब यहाँ पर ये आ जाता है कि 5,000 भी फिच होगा और 7,000 भी फिच होगा और बीच वाला भी। तो इसकी जगह मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर रिकॉर्ड थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर 400 ऐसे कर दिया और मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ से मैंने बिटवीन यूज़ किया 5,000 और मैंने यहाँ पर दिया 6,000। तो ये देखिए 5,000 और 6,000 के बीच में जो है वो रिकॉर्ड्स मेरा फिच हो गया और कलर उसका चेंज हो गया। तो इस तरीके से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम हाईलाइट यूज़ करते हैं। टाइप टॉप बॉटम में आप भी कर सकते हो। इसमें टॉप 10 आइटम्स भी हैं। तो जैसे टॉप 10 का मतलब यहाँ पे हमारे 10 तो है नहीं, तो हम यहाँ पर 3 पे काम करते हैं। तो हमारे मान लीजिए टॉप 3 का मुझे इसमें पता करना है। मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने टॉप 3 कर दिया। तो ये देखिए टॉप 3 का कलर चेंज हो गया। अगर मैं 2 करूंगा तो 2 का कलर चेंज हो जाएगा। इसी तरह हम आइकॉन के बेस पर भी कंडीशन करते हैं। यहाँ देखिए डेटा बार्स में जाइए, बार के रूप में प्रेजेंट हो रहा है, सब आपस में एक दूसरे से कंपेयर कर रहा है। उसी तरह हमारे पास कलर के बेस पे भी कर सकते हैं, हम कंपेरिजन हो रहा है। उसी तरह हम यहाँ पर आइकॉन के बेस पर भी कर सकते हैं। ये देखिए ये आइकॉन यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि 5 और 7 के बीच में है, तो ये इस कलर से शो कर रहा है। और जो रेड कलर में है वो लेस है, 7 और 6 से के बीच में है,
तो लेसा इसलिए नीचे की तरफ आ रहा है, और 4500 जो है वो उससे भी कम है इसलिए नीचे की तरफ जा रहा है। इसके बाद आता है हमारा फॉर्मेट एज टेबल। फॉर्मेट एज टेबल माने इस जगह पर हम अपने टेबल के ऊपर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। हमने टेबल को अपनी सेलेक्ट किया और यहाँ से अपने टेबल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने ये चूज़ कर दिया और ये हमारा टेबल की फॉर्मेटिंग हो गई। तो यहाँ पर फिल्टर ऑटोमेटिक लग जाता है और ये फिल्टर क्या करता है, उस डेटा को फिच करता है जो डेटा की हमें नीड है। मान लीजिए हमें उस रिकॉर्ड को फिच करना है जिसकी आईडी E103 है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया, 103 को क्लिक किया और ओके किया, तो यहाँ E103 का रिकॉर्ड फिच हो रहा है। तो ये चीज़ किसके जरिए हो रही है, फिल्टर के जरिए होती है। तो ये फिल्टर हमने जो बनाया है वो फॉर्मेट एज टेबल से आया है। अभी आगे भी हम फिल्टर का एक दूसरा तरीका है वो उसको भी यूज़ करेंगे। तो ये हमारी टेबल है, मैं उस अंडू करके मैंने फिर से वापस आ गया। अब सेल स्टाइल्स में आप सेल की स्टाइल कर सकते हैं। देखिए अलग अलग स्टाइल्स में सेल आ जाएंगे। अब हमारा आता है शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट एंड फिल्टर इन द सेंस आप इसे एक ऑर्डर में करना है तो शॉर्टिंग कर सकते हैं सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर आपने इसको कन्वर्ट किया तो ये ऑर्डर चेंज हो गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। असेंडिंग करना है तो असेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो इस तरह से हम ऑर्डरिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पर फिल्टर आता है। तो फिल्टर के लिए अभी मैंने आपको बताया कि डेटा को फिच करने के लिए, सर्च करके निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं फिल्टर का। तो मैंने क्या किया, इस टेबल से सारे कॉलम्स को सेलेक्ट कर लिया। फिर होम के अंदर, एडिटिंग के अंदर हम सॉर्ट एंड फिल्टर में जाएंगे और क्लिक करेंगे फिल्टर पे। तो ये हमारा फिल्टर बन गया। अब जिसके बेस पे आपको फिल्टरिंग करनी है, नाम के बेस पे करनी है तो नाम के बेस पे कर सकते हैं, और अगर आईडी के बेस पे करनी है तो आईडी के बेस पे। तो आप यहाँ से आप इसे रिमूव करिए, जिसका रिकॉर्ड चाहिए आप इस तरीके से फिच कर सकते हैं। अगर ऑल करेंगे तो सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। अब फिल्टर को अगर हटाना है, सेम प्रोसेस जाकर आप फिल्टर को रिमूव कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये सारे चीज़ों को कवर किया। रैप टेक्स्ट, मर्ज एंड सेंटर,